दल के प्रारूप में। दूसरी बात, क्या अन्याय हुआ था? देखिए ये जब मामला ऑलरेडी एक मामला ऑलरेडी जब कोर्ट और अन्याय हुआ है तो क्या हाथों में पत्थर थमाकर पुलिस पर हमला करवा दिया जाएगा? कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए, किसने क्या कहा, पूरी मजबूती से आप ईमानदारी से जांच कराइए और जिसने भी जो गलत किया है, जिसने भी कानून को अपने हाथ में लिया है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कराइए, ये हमारी मांग है, पहली बात। दूसरी बात, जब उससे जुड़ा मामला एक सबजुडिस्ड है तो दूसरे केस में आप अगर एक हाईकोर्ट से ऑर्डर लेकर के इतना समय भी नहीं देते हैं कि कोई प्ली कर ले, कोई जाकर के कोर्ट में अपनी गुहार लगा ले, और आपने सर हाईकोर्ट का ऑर्डर था, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, और उसी ऑर्डर का पालन कराने के लिए यहाँ पुलिस प्रशासन आया था, जिसे ये बोल दिया गया कि मिलिट्री लेकर बुलडोजर लेकर आए हैं, या मिलिट्री का नामो निशान नहीं था, और इस अफवाह को हवा दी आपके सांसद साहब ने। एक छोटा सा जवाब दीजिएगा अजय आलोक जी, बहुत छोटा सा। रुक जाए प्लीज, अब रुक जाए, बोले। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि ये तो साफ हो चुका है कि इनके सांसद भीड़ को इंस्टिगेट कर रहे थे। दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और पूछताछ में साबित होगा तो वो जेल की हवा खाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अभी अब्बास जी कह रहे थे कि वहां गरीब गुरबों के लिए डिस्पेंसरी बनाई गई थी, तो एक काम कीजिए, मैं सुनिए ना, एक काम कीजिए अब्बास जी, इंडिया गेट पे जाइए, एनक्रोच कर लीजिए, गरीब गुरबों के लिए डिस्पेंसरी बना दीजिए, वहां मस्जिद बना दीजिए। ऐसे चलता है क्या? अरे एनक्रोच कैसे सार्वजनिक क्षेत्र क्या आप कह देंगे, आप कहते जामा मस्जिद के पेपर ले आइए। एनक्रोचमेंट ही तोड़ा गया ना, जिसको आप डिस्पेंसरी कह रहे हैं, दावत खाना कह रहे हैं, उससे मस्जिद पैसे वसूलती थी शादी करवाने के लिए, और वो सार्वजनिक जगह था, सबके लिए जगह थी, वो सबकी जगह थी, वहां से रेवेन्यू बिल्कुल पेपर है, कोर्ट का ऑर्डर है, सभी एक करके बात करते हैं। और उसके बाद आधी भीड़ आप जो दावा कर रहे हैं ना, दोनों की आवाज डाउन कर दीजिए प्लीज। आप जो दावा कर रहे हैं अब्बास हैदर जी, वो दावा आपका सरासर गलत है, वो दावा आपका सरासर गलत है। अवैध कंस्ट्रक्शन था, ये कोर्ट में मामला चल रहा था, यकीन नहीं आता। मैं प्रीत सिरोही जी से बात कर लेती हूँ, जो खुद इस पूरे मामले में पिटिशनर हैं। प्रीत जी, आप मुझे बताइए, अब्बास हैदर साहब जो कह रहे हैं, क्या वो सच है, या यहाँ मैं जो देख रही हूँ वो सच है? मामला है क्या, अवैध कंस्ट्रक्शन था कि नहीं था? ये पूरा कॉम्प्लेक्स 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, ए, बी और सी। हम जो कचहरी में गए, हम जो दिल्ली हाई कोर्ट में गए, वो हम ए और बी के लिए गए। जो सी पोर्शन है, जो 15 फरवरी 1940 में मुंतजिमा इंतजामिया जामा मस्जिद कमेटी को अलॉट किया गया, जिसका एरिया लगभग 0.912 है, और इस शर्त के साथ दिया गया, ये डॉक्यूमेंट्स परसों की सुनवाई में, कल की सुनवाई में इन लोगों ने कोर्ट में फाइल किए, जो एफिडेविट, जिस एफिडेविट की शर्तों पर यह जमीन 1940 में अलॉट की गई, उसमें स्पष्ट लिखा है कि यहां पर फैज इलाही की एक दरगाह है, और इस दरगाह इस दरगाह के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। क्लियर मेंशन है, यहां पर कोई रिलीजियस पर्पस के लिए लैंड दी गई है, यहां पर कोई रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता, यहां पर कोई कमर्शियल शॉप नहीं बनाई जा सकती। ये पार्ट सी पार्ट की बात कर रहा हूं, जिसके लिए हम कोर्ट गए नहीं, जिसके लिए ये भ्रामक प्रचार किया गया कि मस्जिद को गिराने आ रहे हैं। और जो इसके साथ एनेक्चर अटैच्ड है, उसके ऊपर एलएनडीओ ने और डीडीए ने कल न्यायाधीश जी के सामने ये बात रखी कि जब हमने इन्हें ये सौंपा तो यहां पर एक फैज इलाही की कब्र थी और एक हुजरा, मतलब यानी एक छोटा सा कमरा था, यहां मस्जिद थी ही नहीं। और ये जो इन्होंने भ्रामक जानकारियां फैलाई, हम गए बी पार्ट के लिए। बी पार्ट जो 36,400 पर डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा था, जिसके ऊपर पेड पार्किंग चल रही थी, जिसके ऊपर वहां के गरीब स्थानीय लोगों से पैसा लेकर उनकी शादी का आयोजन कराया जा रहा था। उन्हीं के बच्चों को भड़काकर, उन्हें मिसगाइड करके, उन्हें भ्रामक बातें बताकर पुलिस के ऊपर पथराव करा दिया। आज वो थाने के बाहर खड़े हैं। दूसरा पार्ट 2512 स्क्वायर फीट का, जो पीडब्ल्यूडी का है। भड़काऊ भाषण, मैं लौटूंगी प्रीत जी आपके पास, लेकिन आपने बड़ा साफ साफ बता दिया कि कहां अवैध कंस्ट्रक्शन हुआ था और उसको तोड़ना जरूरी था। कोर्ट में मामला चल भी रहा था, लेकिन अफवाह ये फैलाई गई कि मस्जिद को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपसे मैं जानना चाह रही हूँ, कल की वीडियोस आपने देखी होंगी, और अगर नहीं देखी हैं तो मैं आपको फिर से दिखवा दूंगी। रुक जाए प्रीत जी, एक सेकंड रुक जाए, मैं आपको दिखवा दूंगी। वहां जिस तरीके की उकसाऊ बातें की जा रही हैं और जिस तरीके से कहा जा रहा है, आओ मेरे शेरों घरों से बाहर निकलो, शाबाश, ये किसी पर पथराव करना, पुलिस पर हमला करना, क्या इस पर शाबाशी दी जा सकती है? मैं बार बार एक बात रख रहा हूं कि जो सी पार्ट है, नजरी नक्शा, जो सर्वे की जो एक सेकंड, आपसे नहीं, मेरा सैयद जवाद जी से सवाल है। आवाज डाउन। सैयद जवाद जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेरा जय हिंद, जय संविधान।
देखिए क्या है, पूरे मामले को लेकर के पहली चीज़ साफ कर दूं, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है और जो भी कोई कानून अपने हाथ में लेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। सवाल सत्ता पक्ष से इस वक्त ये बन रहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है ना दिल्ली में, अब तो हर जगह सरकारी भाजपा की है, तो आप बताइए पुलिस प्रशासन का या इंटेलिजेंस का फेलियर आपको नहीं मालूम हो रहा है? क्या आपको स्थानीय लोगों को कॉन्फिडेंस पे नहीं लेना चाहिए था? आपको अगर इस चीज़ का अंदेशा था कि ये घटनाएं हो सकती हैं तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? हमारे देश का दिल्ली का पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? क्या स्थानीय लोगों से और जो कमेटियां बनी गई उन लोगों से जा करके बात नहीं करते? अगर इतनी जल्दबाजी थी, आपको तुरंत फैसला आया, तुरंत आप कार्रवाई करने पहुंच गए, तो फिर आप जो हैं क्या आप पुलिस अधिकारी हो करके या पुलिस प्रशासन हाथ में ले करके कि क्या नजरिए पेश करेंगे? आपके हाथ में कोई चीज दिखती नहीं है। अगर कुछ लोग आ करके पत्थरबाजी कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, कब आया था तो आप सुनिए, तो आप अपनी लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए, लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। कब आया था? हम आपसे बता, आज फैसला आया, कल कार्रवाई हो गई। हम तो ये कह रहे हैं फैसला आए हुए 10 से 15 दिन हो गए, ठीक। आप आज भी सुनवाई जारी है, 3 पार्ट में है। जब तक खुद कहा गया, जब तक खुद कोर्ट ने कहा रखा 4 हफ्ते का, 1 सेकंड प्राची, 4 हफ्ते का टाइम जो है पुलिस कोशिश कर रही थी ना। सैयद जवादी 4 हफ्ते का टाइम कोर्ट के अंदर दे रखा है। दिन से कोशिश कर रही थी ना पुलिस, एमसीडी से भी मांगा गया है। देख रहे थे, हाँ, स्टे नहीं दिया कोर्ट ने। पुलिस प्रशासन अरे आता था, स्टे नहीं दिया कोर्ट ने। पहले सुनिए, अफवाह फैली। अच्छा बोलिए। यहाँ बार बार टीमें आ रही थी, आवाज डाउन रखिए इनकी, सुनेंगे नहीं वरना ये। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बार बार यहाँ टीमें आ रही थी, 3 से 4 बार यहाँ टीमें आई, बार बार ये कोशिश की गई कि समझाया जाए, उनको ऑर्डर तक दिखा दिया गया। अब लोग नहीं मानेंगे तो हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे पुलिस कि नहीं हम नहीं हटाएंगे अवैध कंस्ट्रक्शन, कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे।